नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, DFCCIL की जो मैंने वैकेंसी के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि अपन जो सिलेबस है उसको अलग वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हालांकि सिलेबस तो दिया है, लेकिन जब आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको डिफरेंट तरह के पैटर्न मिलेंगे। सिलेबस आपके हाथ में होते हुए भी आपको ये एक्सपीरियंस नहीं होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया था 2018 में, मैंने जब पेपर दिया था, हालांकि उस समय सिर्फ 2 ही पोस्ट के लिए वैकेंसी आए थे। एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोलर जो स्टेशन मास्टर होते हैं उसके पोस्ट आए थे, और एक आपके MTS के पोस्ट जिसे हम ग्रुप डी की बात कर सकते हैं। ग्रुप डी का जो RRB में पोस्ट आती है उसी तरीके से उसमें भी होती है, और उसमें भी इसी तरीके के दौड़ होते हैं। उसमें हालांकि कट ऑफ कम जाता है क्योंकि ITI बेस्ड पे ही आपके एग्ज़ाम होते हैं, और ITI से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रेलवे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DFCCIL से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन हालांकि पिछली बार सिलेबस नहीं दिया गया था, इसकी वजह से हम लोग को कन्फ्यूजन था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे ही अपन लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो उसमें पता चला कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिटेल में हम इस सिलेबस को चर्चा करेंगे। तो अगर आप कोई भी इस पोस्ट को भरते हैं तो आपके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा ही फेस किया है, और इसी तरह के पैटर्न मुझे लग रहा है कि इस बार भी फॉलो करेगा, क्योंकि एक ही बोर्ड है तो एक ही तरह के पैटर्न वो हमेशा फॉलो करेगा। जूनियर मैनेजर सिविल का जो पोस्ट है उसमें देखिएगा 2 पार्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो आपके रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं RRB या RRC, उसमें जो आपके दिए रहते हैं कि हम इतना क्वेश्चन इससे पूछेंगे, इतना क्वेश्चन इससे पूछेंगे, लेकिन इसमें ये फिक्स नहीं रहता है RRB में। मतलब अभी इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, जो आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो RRC का ग्रुप डी का देंगे, तो उसमें ये फिक्स नहीं रहता है कि पहला क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से हो जाएंगे कि मैथ से हो जाएंगे कि कहाँ से आ जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन कौन सा आ जाएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। लेकिन इस एग्ज़ाम में आपके फिक्स रहेंगे कि शुरुआत में जो एक तरह के क्वेश्चन रहेंगे वो हमेशा एक ही तरह के, मैथ्स के हैं तो मैथ्स ही के रहेंगे, रीजनिंग के हैं तो रीजनिंग के ही रहेंगे, आपके मार्केटिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मार्केटिंग के, रेलवे के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो रेलवे के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सिर्फ जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से इसमें पैटर्न होता है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर आपको लगता है कि हम 80 नंबर से जो अगर मैथ्स स्टार्ट हो रहा है तो 80 नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के इसमें पैटर्न देखने को मिलता है। ये वाला चीज़ें आपको वही लोग बताएंगे जो कि एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो ये पैटर्न है। इसके जितने भी एग्ज़ाम होंगे सिविल के हैं या आपके जूनियर मैनेजर के हैं या जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में जो हैं, सभी के जो एग्ज़ाम पैटर्न इसी तरीके से फॉलो होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज ही रहेगा, ठीक है, जैसे आपके SSC में होते हैं। इसमें देखें पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन जूनियर मैनेजर सिविल के जो पोस्ट हैं। देखिए पार्ट 1 में जो जनरल नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड है और रीजनिंग जो है 24 नंबर के, और ये फिक्स है। आप मान के चलो जैसे RRB या RRC में क्या है कि कभी कभी जो 25 क्वेश्चन बोलते हैं 25 की जगह 20 ही पूछते हैं या 25 की जगह 35 भी पूछ लेते हैं, उसमें कोई डेफिनेट नहीं है। लेकिन इसमें डेफिनेट है कि आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाने के लिए यहाँ पे सिलेबस लिखा है, तो आपको 24 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में देख लेते हैं। हालांकि ये जो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो एक ही साथ रहेगा, ठीक है, एक ही स्क्रीन पे होगा, यानी कि स्क्रॉल करके आप पार्ट 2 में या पार्ट 1 में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट 1 के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, पार्ट 2 के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा। क्यों मैं एक एक चीज़ों को इतना मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पहला एग्जाम होगा, तो बहुत तरह के कन्फ्यूजन इसमें उत्पन्न होगा, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ पे इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा तो ये 96 क्वेश्चन जो पार्ट 2 में यहाँ पे जो पूछे जाएंगे, देखिएगा इंजीनियरिंग, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये सब सिविल में पढ़ने का ये सब्जेक्ट है। आप अगर सेकंड जो ईयर है वहाँ से आप आगे फर्दर मूव करते हैं तो आपके ये सिलेबस होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ये कॉमन सिलेबस सभी का रहता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके सिविल जो मैनेजर हैं, जूनियर मैनेजर, उसमें ये सब पूछे जाते हैं। हाईवे, पेवमेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सर्वेइंग तो ऐसा टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग का जो कि मुझे लग रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो
उसमें कम से कम तो 30% क्वेश्चन सर्वेइंग का ही पूछे जाते हैं। सर्वेइंग हो कुछ ऐसे, मैं इसमें टॉपिक बता देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता है कि इस कौन से जो सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके जो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला जो टॉपिक है, जो आपके 4th ईयर में जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ तो मैं बात कर रहा था कि ये वाला जो आपका टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आप यहाँ सॉइल मैकेनिक्स काफ़ी अच्छे से तरीके से देख लीजिएगा। और तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन ये वाला जो कुछ टॉपिक है जो 4th जो ईयर का और ये वाला 3rd ईयर का सॉइल मैकेनिक्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। और स्टील स्ट्रक्चर भी काफ़ी, हालांकि स्टील स्ट्रक्चर से थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपके सॉइल मैकेनिक्स से ही पूछे जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन है वो तो आपके 12th लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके ऐसे भी बन जाएंगे। चलिए ठीक है, ये तो सिविल का था, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि मैं सिविल ब्रांच से हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो ब्रांच है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी में जो पोस्ट कोड नंबर 12 है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि जो जनरल नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग, तो ये कॉमन चीज़ है। अच्छा, इसका लेवल क्या होगा? जो जनरल नॉलेज और ये जो एप्टीट्यूड है, जो आप एनटीपीसी का लेवल देख रहे हैं ना, एनटीपीसी का सेम लेवल आप मान के चलो कि जैसे क्वेश्चन उसमें एनटीपीसी में पूछे जाते हैं उसी तरीके से, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा आसान। ठीक है, कहने का मतलब ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा आसान। और जनरल नॉलेज में अगर आप साइंस पे वेटेज दे रहे हैं तो निरर्थक दे रहे हैं, यानी कि साइंस में क्वेश्चन कैसे आपके एनटीपीसी में उतना पूछे नहीं जाते हैं, तो उसी तरीके से इसमें साइंस के उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि साइंस के लिए अलग से ही आप देख सकते हैं ब्रांच वाइज पूछे ही जा रहे हैं। तो जनरल जो साइंस होता है उस पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके सेकंड पार्ट है उसमें मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट वाइज ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें भी मेरा जो क्वेश्चन आया था उसमें भी मैनेजमेंट के तकरीबन 20 क्वेश्चन थे। 100 के बाद जितने भी क्वेश्चन बच गए 120 तक वो मैनेजमेंट के ही पूछे गए थे, और मैं तुक्का मारता चला गया क्योंकि मुझे लग रहा था होना नहीं है, तो कुछ आता ही नहीं था मैनेजमेंट का, मुझे कहाँ से आएगा। बीबीए एमबीए से पूछे गए थे क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं जहाँ तक मुझे याद है कि 20 क्वेश्चन जो मैनेजमेंट के पूछे गए थे उसमें तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। मैनेजमेंट में भी, यानी कि एमबीए में कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं कि इतना सप्लाई हुआ, इतना डिमांड है तो क्या कर्व बन सकता है, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे गए थे। ठीक है, और उसमें जो डिफ़िकल्ट टर्म होते हैं, जैसे कि ओपन विंडो रीन की किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो इस तरह के जो टर्म होते हैं, यूज होते हैं एमबीए वगैरह में जो आप पढ़ते हैं, वो सब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नहीं पढ़े होंगे उन, मतलब कि जो इस ब्रांच के नहीं है उनको एक भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इवन मुझे नहीं पल्ले पड़ा, तो आप समझ सकते हैं। हालांकि एक सेमेस्टर मुझे एमबीए वाला कोर्स मुझे क्या मतलब कि सिविल में पढ़ाए जाते हैं, तब भी मुझे पल्ले नहीं पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, हम इसीलिए डिटेल में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं दिया है कि आपको ये क्वेश्चन, हालांकि सिलेबस में टॉपिक बताया गया है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के पता लगा सकते हैं, या जो आप एग्ज़ाम दिए हैं वो आपको बता सकते हैं। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। मैकेनिकल का जो पोस्ट है यहाँ, सॉरी, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के जो पोस्ट कोड 13 है, उसमें भी आपके इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके जो सिलेबस के जो क्वेश्चन है, सोम वगैरह इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोम टूम जो इनके सिलेबस में आते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्यूटर बेसिस, क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह, और मैक्ट्रॉनिक्स बेसिक, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो कि 12th लेवल के हैं, ये पूछे जा सकते हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स जो 12th लेवल के ही हैं, और जो इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा था वो आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये भी एग्जीक्यूटिव सिविल का ही पोस्ट है। 24 क्वेश्चन इसमें जो है वो ऑब्वियस है कि सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सर्वेइंग
मैंने शुरू में ही बताया था कि सर्वेइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा पहले नंबर पे लिख दिया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहाँ पे जो सोम का सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोम और ये सर्वेइंग, आपका सॉइल है, उसके बाद कंक्रीट है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। और हाईवे वगैरह से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा इंजीनियरिंग हाईवे ट्रैक वगैरह से काफ़ी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बीच वगैरह में आपका जो वाटर सप्लाई वगैरह है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक्स वगैरह की बात करें तो थोड़ा कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि फ्लूइड डायनामिक्स की हम बात करें तो थोड़ा कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, तो ये आपके सिलेबस है। ऊपर में 24 जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। नीचे जो 96 क्वेश्चन है वो सर्किट एनालिसिस मैकेनिक्स है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से मेजरमेंट कंट्रोल सिस्टम मटेरियल सिस्टम जो है वो आपके इस सब मतलब कि इस ब्रांच से पूछे जाएंगे। उसके बाद सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में एग्जीक्यूटिव में ये सब आपके है, तो आप देख लीजिएगा आप अपने ब्रांच का। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये वाला चीज़ें सभी के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब देख लेते हैं, यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे जनरल। जो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा इसमें एक ही पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखिएगा 24 पोस्ट कोड है 24, ठीक है। एक ही पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। यही वाला जो पोस्ट था उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा कर देता हूँ। देखिएगा जनरल साइंस पूछेगा एकदम से कॉमन, जो आपके ग्रुप डी नहीं, ग्रुप डी में तो हाई लेवल का पूछ रहा है। जनरल जो आपके साइंस है वो NTPC लेवल के ही पूछेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे, आप मान के चलो कि इससे कम से कम तो 15 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अब 15 क्वेश्चन कैसे दिख जाएंगे? हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCIL का गठन कब हुआ, DFCCIL पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और इंडियन रेलवे पे भी लगभग दोनों से बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन इन दोनों, 12 से ज़्यादा ही आप मान के चलो, 15 मिनिमम मान के चलो, 15 से 16 क्वेश्चन मैक्सिमम, हाँ 16 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलो, 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन दोनों रेलवे से, DFCCIL और आपके जो RRB के जो रेलवे है जो भी है, या RRC रेलवे है, उससे पूछे जाएंगे। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पहले तो हिस्ट्री वाइज जो क्वेश्चन कि कब किसका गठन हुआ, कब कौन सा ट्रेन चला, कहाँ से कहाँ तक ये वाला ट्रेन चलती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चलती है, क्या मतलब कि जो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अभी एक करंट का भी इसमें हम डाल देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जितने भी ब्रिजेज होते हैं, या आप कह सकते हैं कि फाटक होते हैं, उनको कब तक मतलब कि फाटक से हटा देना है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी फाटक होते हैं ना, जैसे जानते हैं कि ये ट्रेन चल रही है तो यहाँ पे जो हाईवे है या रोड है वो क्रॉस करती है, तो ये फाटक होता है। तो भारत सरकार का ये योजना है कि ये फाटक ही ख़त्म कर दे, फाटक के जगह अंडरग्राउंड एक रोड बना दे या ओवर ब्रिज बना दे, जिससे क्या होगा कि फ्यूल का जो कंजप्शन है वो रुक जाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि फाटक के पास गाड़ी खड़ा कर देते हैं और चलाते, मतलब गाड़ी ऑन रहता है, तो जिससे कि फ्यूल और जो वायु प्रदूषण है वो दोनों मतलब कि बर्बादी होती है, या आप कह सकते हैं फ्यूल की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए पूरे भारत में फाटक का सिस्टम ही ख़त्म कर देना है। तो ये कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके करंट वाले पूछे जाएंगे, ठीक है। और करंट में ये पूछे जाएंगे कि पिछली बार जो रेलवे का जो बजट है वो कितना एलोट किया गया, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है DFCCIL का, कहाँ पे कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो पश्चिमी कॉरिडोर है कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिमी कॉरिडोर का मुख्यालय कहाँ पे, DFCCIL का मुख्यालय कहाँ पे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं रेलवे से संबंधित वो आपके पूछे जाते हैं। बात समझ में आई? और इसी तरह के क्वेश्चन जब हमसे पूछे गए थे तो हमें तो मतलब कि चक्कर आने लगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कभी आपने रटा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि अभी प्लेटफॉर्म का जो टिकट रेट है वो क्या है, ठीक है, कब नया जो रेट है वो लागू हुआ। इस तरह के क्वेश्चन करंट वाले पूछे जाएंगे इसमें मिला के। तो बात समझ में आ गई कि, और इसमें इकोनॉमिक्स मार्केटिंग वगैरह में मैंने आपको बता ही दिया कि रिलेशन वगैरह मार्केटिंग में जो कुछ टर्म यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके शेयर मार्केट में बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, टर्म के बारे में भी पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। अब अगला देख लेते हैं, मैकेनिकल पोस्ट एग्जीक्यूटिव में जनरल नॉलेज वगैरह ये सब सही है। तो ये सब तो आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, मुझसे बेटर को पता होगा मैकेनिकल के बारे में और इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो जो मेन चीज़ें थी वो लगभग मैंने सभी जो जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे देखिएगा, इस पोस्ट में भी जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग में भी यही वाला सेम आपके हैं, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था, हिस्ट्री, इंडियन रेलवे, DFCCIL, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग। और इसके कितने क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि इसमें 60 क्वेश्चन पूछता है ना, कि 60 क्वेश्चन हम इस चीज़ से पूछेंगे। तो आप मान के चलो कि ये वाला जो DFCCIL वाला जो इंडियन रेलवे वाला है, वो आपके कम से कम तो 20 से 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, 20 से 25। बाकी आपके ये जो 35 क्वेश्चन जो भी बच गए वो आपके ये इससे पूछे जाएंगे, मार्केटिंग, लॉजिकल, रीजनिंग वगैरह। रीजनिंग इसमें भी है ना, हाँ, तो इसमें 20 से 25 नहीं, तो यहाँ पे आप मान के चलो 20 क्वेश्चन ये इंडियन रेलवे से पूछेगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग भी है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग भी है इसमें, तो रीजनिंग का थोड़ा सा वेटेज इसमें बढ़ जाता है। तो कम से कम आप मान के चलो कि जहाँ भी आपके DFCCIL और रेलवे के क्वेश्चन आएंगे वो कम से कम तो 10 से मिनिमम 15 तो आएंगे ही, 15-20 के बीच में आएंगे। तो आपको एकदम से ध्यान दे के पढ़ के जाना है, क्योंकि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग मैंने सभी ब्रांच के एक आउट व्यू बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी मन में डाउट है तो गूगल पे पड़ी हुई है इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं हर एक सप्ताह आपके कमेंट को लेता हूं और आप वहां पे अगर उपस्थित होंगे तो आपके कमेंट भी पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।